हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी लर्न 12 अकेडमी पे। गाइस, आज बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सीटी एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम ये बात करने वाले कि एक्चुअल हमारे पास सच में कितना मंथ बचा हुआ है और उस मंथ के अंदर हमें तैयारी किस वाइज करनी चाहिए, हमारी प्लानिंग किस वाइज होना चाहिए, क्योंकि हमारा साथ में बोर्ड एग्जाम भी है। और साथ में गाइस कि हमें फिजिक्स के लिए क्या करना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए, मैथ के लिए क्या करना चाहिए, बायो के लिए क्या करना चाहिए, सभी चीजों के बारे में डिस्कशन इस वीडियो के अंदर हम करने वाले। इसलिए गाइस इसको ऑल इन वन वीडियो कह सकते हो। एक चीज जरूर गाइस मैं आप लोगों से पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ये जरूर बताना कि आप लोग क्या चाहते हो कि मैं एक ऐसा वीडियो लाऊं कि जिसके अंदर बेस्ट बुक सीटी 2025 के लिए कौन सा है, उससे रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पूरी तरह से भर दो कि आज के आज ही वो वीडियो मैं लेके आ जाऊं। एंड गाइस, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि गाइस आपके लिए तो फ्री है बट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए काम करने के लिए। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं। और साथ में गाइस, साथ में एक चीज बताना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से सीटी के लिए हमारा जीत बैच जो यूट्यूब चैनल पे चलता है बहुत ज्यादा फेमस है। उसमें भी अभी से बच्चे बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, बट वो सब जितना जीत बैच है या तो YouTube का जो लाइव सेशन 12 से रिलेटेड होता है, YouTube के जो भी आगे लास्ट में सभी चीजें होती है वो हमारे दूसरे चैनल पे आता है जो है हमारा प्रदीप गिरी अपडेट। तो डिस्क्रिप्शन में वो चैनल का लिंक दिया हुआ, प्लीज उसको सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यही एक दो दिनों के अंदर सबसे पहले हम 12th की लॉन्चिंग करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है हम उसी चैनल पे आने वाला है, इसलिए उसको पहले से सब्सक्राइब करके रख लो। पता चला आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि लाइव सब चीजें हमारे वो चैनल पे होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक चीजें एक एक जो मुझे बताना है। सबसे पहली बात तो गाइस, अगर मैं अभी से काउंट करूं, पर मैं बोलना चाहूंगा जितने बच्चे प्रदीप सर, राहुल सर को फॉलो करते हैं ना, जो कैलकुलेशन मैं दूंगा, जो बातें मैं बताऊंगा गाइस, प्लीज फॉलो करना। इतने साल हो गए ऑफलाइन क्लास में सब चीजें लेते हुए, ओके अभी यूट्यूब चैनल पे सब चीजें, इतने सालों से यूट्यूब चैनल में भी चीजें चल रही है, इसलिए जो चीजें बताऊंगा अगर आप उसको फॉलो करोगे तो लास्ट में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसलिए बातों को बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, जो बच्चे जिनका प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं होगा वो इस तरह से काउंट करेंगे, सर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 7 अप्रैल में एग्जाम है सर, 6 मंथ तो अपने पास बच ही रहा है सर, क्या टेंशन है। अरे भाई हो गया ना। यही सोच तो बदलना है, मुझे यही सोच बदलना है कि हमारे पास बोर्ड एग्जाम भी है और बोर्ड एग्जाम के बाद हमें सीटी एग्जाम भी देना, क्योंकि आपका जो एडमिशन होगा वो एडमिशन ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर बस होना चाहिए और उसके बाद इस बेसिस पे होने वाला है, सीटी के बेसिस पे। तो ये बातें आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा अक्टूबर मंथ में ज्यादा वैसे मैं रहता तो मैं अक्टूबर मंथ को भी कंसिडर नहीं करता, बट फिर भी ज्यादा इसके अंदर 15 डेज ले सकते हो। बोलोगे सर क्यों सर? अरे 15 डेज भाई, आप लोगों का ना सेमेस्टर एग्जाम भी, जो दिवाली के पहले जो सेमेस्टर एग्जाम होता है वो भी इसके अंदर आने वाला है, तो 15 डेज इसके अंदर कंसीडर कर रहे हो। वैसे मैं बोल रहा हूँ ये कंसीडर करना सही भी नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जैसे ही आपके एग्जाम्स आते हैं, आप एग्जाम्स की तैयारी करने लगते हो, भले आप कितना भी फोकस करो बट उस पर फोकस नहीं कर पाते। बट वो भी तरीका मैं बताऊंगा कि दोनों एक साथ फोकस कैसे करना है। इसके बाद गाइस दिसंबर मंथ पूरा यूज कर, सॉरी नवंबर मंथ पूरा यूज कर सकते हो। इसके बाद गाइस दिसंबर के अंदर भी आप 15 डेज ही ले सकते हो, क्योंकि गाइस इसके बाद बोर्ड एग्जाम की ना फुल तैयारी स्टार्ट हो जाती है। प्रीलिम एग्जाम्स आ जाते हैं, फिर प्रीलिम एग्जाम्स के बाद प्रीलिम के जो मतलब हमारे प्री बोर्ड के जो मतलब प्रैक्टिकल्स होते हैं वो होते हैं, वो होने के बाद फिर बोर्ड के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, वो होने के बाद फिर हमारा बोर्ड एग्जाम आ जाता है। तो भाई कुल मिला के बोलूं तो दिसंबर और जैन और फैब हमारा पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम को लेके ही जाने वाला। आप कितना भी सोचो नहीं सर मैं करूंगा, आप देख लेना रेयरली कुछ बच्चे जो होंगे जो पूरा फोकस बना पाएंगे, पर ज्यादातर बच्चे बोर्ड एग्जाम की तरफ ही भागेंगे, और जो कि सही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सामने है तो पहले उसको भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आपका सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ है, अगर सिलेबस हो गया तो चलो आप मैनेज करके सभी चीजें साथ में कर सकते हो, बट सिलेबस नहीं हुआ है तो भाई पहली बात तो आपको बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसलिए इसके अंदर भी 15 डेज ले रहा हूं। अब गई जैन फैब, ये तो कंसीडर ही मत करो, क्योंकि इसमें तो बोर्ड एग्जाम चलता रहेगा और इसमें आपका नेक्स्ट लेवल के पागल हुए पड़े रहोगे कि यार मेरे को बोर्ड एग्जाम खत्म करना, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस ये वो ऐसा वैसा सब खत्म करना है। तो भाई ये तो पूरा इसी के लिए जाने वाला, ये मंथ और ये मंथ पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए जाने वाला। अब गाइस आपके पास पूरा मार्च ये बचेगा और थोड़ा बहुत अप्रैल में थोड़ा बहुत मंथ बच जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप काउंट करते हो तो गाइस ये समझ लो, एक मंथ ये हो गया, सेकेंड मंथ ये हो गया, ओके, थर्ड मंथ ये हो गया, और अप्रैल में अगर कुछ दिन मिल गया और बाकी सब में 15 डेज मिल गया, मतलब किसी में आप कंसीडर कर लो 15 डेज मिल गया, तो एक मंथ, ये टोटल 2 मंथ
ये 3 मंथ और ये पूरे में मिला के 15 डेज में और ले लेता हूँ। सोचो मैं इतने में से निकाल रहा हूँ, आप समझोगे, अभी आपकी आंखें खुलेगी कि सच में एक्चुअल अपने पास टाइम कितना बचा है। ये तीनों में से मैं निकाल के 15 डेज ले रहा हूँ, तो जाके मेरे पास 4 मंथ मिल रहे हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, सीटी एग्जाम्स को देने के लिए और अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के लिए और सिलेबस को पूरा करने के लिए अपने पास बस 4 मंथ बच रहा है। अभी चौथे मंथ के लिए मैंने कैसे कैसे टाइम निकाला है ये आपकी आंखों के सामने है, और ये इसके लिए आपकी आंखें खुलनी चाहिए गाइस, इसीलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं कि भाई सो मत, जाग जाओ। हर चीजों के लिए टाइम बहुत कम है। अगर आप ड्रीम बड़ा देख रहे हो, सपने बड़े हैं, तो बस सोए रहोगे, सोचोगे मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा, बस आके कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला गाइस। एक्सक्यूज देने वाले बंदे बस एक्सक्यूज ही देते रहते हैं, पर जो रिजल्ट लाने वाले बंदे वो तुरंत जाके अपने काम पे लग जाते हैं। ये बात मेरी ध्यान में रखना। तो गाइस अब देखो, एक्चुअल मैंने इधर लिखा है कि नवंबर, मार्च, देन इसके अक्टूबर और दिसंबर के मंथ को भी मैंने थोड़ा बहुत ले लिया है, पर मैंने वहां पहले बता दिया कि मतलब देखा जाए तो दिसंबर मंथ भी जो अपने पास है ना, इसके अंदर हम 15 डेज ही ले सकते हैं। तो 15 डेज और ये दोनों में हमारा ये देखो, इसमें हमें मार्च में 1 मंथ मिलेगा, अक्टूबर में हमें 15 डेज मिलेगा, इसके अंदर हमें 1 मंथ मिलेगा और इसके अंदर 15 डेज ले सकते हैं। तो कुल मिला के अपने पास 3 मंथ, और जो चौथा है वो मैंने किस तरह से लिया तो मैंने आपको बताया। अब हमें पढ़ाई किस वाइज करना है सर, कौन से मंथ में क्या करना है, वो भी चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात होगा, इस नवंबर में जब का चल रहा है, मतलब जो अभी अक्टूबर के बाद नवंबर जो आएगा, पहले अक्टूबर की बात चलो कर लेते हैं। इसके अंदर अपने को 15 डेज बचा है। इस 15 डेज के अंदर गाइस आप जो भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए, अपने कॉलेज के एग्जाम के लिए जो भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड 2 घंटा सीटी के पीवाईक्यू सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि आपके जो एग्जाम्स आने वाले उनकी तैयारी तो होगी, और साथ में सीईटी के क्वेश्चंस भी आप साथ में सॉल्व करते जाओगे। पर यार रुके रहना, कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है वो भी बताने वाले, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक यूज करना है और कैसे तैयारी करनी है वो चीजें मैं यहाँ बताऊंगा। तो 15 डेज में आपका पहला गोल तो आपका जो आगे आने वाला एग्जाम है वो होना चाहिए, और साथ में गाइस डेली 2 घंटा आपको सीईटी का पीवाईक्यू करना चाहिए। एक दिन आप फिजिक्स कर सकते हो, एक दिन केमिस्ट्री कर सकते हो, एक दिन मैथ कर सकते हो, और अगर आपका बायो भी है तो बायो कर सकते हो। इस तरह से आप प्लानिंग बना सकते हो। और सेम चीज गाइस, यही रूटीन दिसंबर में भी आपको फॉलो करना है पूरी तरह से, और नवंबर में, और इसमें भी गाइस पूरी तरह 12th करना है। इसमें भी सेम पूरा नवंबर जो बच रहा है, पूरा का पूरा नवंबर जो बच रहा है, उसके अंदर डेली, इसके अंदर हमने 2 घंटा किया है, इसके अंदर आप 4 घंटा कर सकते हो, या तो 3 घंटा, 4 घंटा छोड़ो क्योंकि एग्जाम नजदीक आने वाला। 3 घंटा, और 3 घंटा भी कौन सा करना है, जो चैप्टर आप बोर्ड एग्जाम के लिए खत्म कर रहे हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है, उसी चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ये दिमाग में रख लेना। और साथ में जो चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं उसके फॉर्मूला एक बनाते हैं, फॉर्मूला शीट बनाते जाओ कि इसके फॉर्मूले कितने हैं, क्या क्या है उसके अंदर, और उससे रिलेटेड आप क्या करो, आप साथ में एमसीक्यू करते जाओ। बट इसके अंदर भी 12th के रिलेटेड करना है, समझो, 12th से रिलेटेड करना है, और उसी वाइज प्लानिंग बनाओगे तो आपका बोर्ड एग्जाम भी खराब नहीं होगा दोस्तों। ये बातें दिमाग में रखना, और जैसे मैंने बताया वैसे करना है। इसके बाद मार्च मंथ पूरी तरह से आप फ्री हो चुके रहोगे, तब असली वार होगा। क्योंकि गाइस जो बच्चे अगर फुल फ्लेज में रहेंगे, यार करना तो करना ही है सर, तो भाई उसके अंदर 12th, तब तक इतनी बार आप इतने बार कर चुके रहे, तो 12th लगभग एंडिंग पे आ चुका रहेगा, या तो कुछ बचा हुआ तो 12th पहले करो, साथ में 11th पे भी फोकस करो, और साथ में आपको रिवीजन और साथ में पेपर प्रैक्टिस भी करना है गाइस। आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट में अपने आप को चेक करना है कि सच में आप जो ऑप्शन है उस वाइज आप, मतलब जो टाइम पीरियड में आपके दिमाग में से आंसर निकल पा रहा है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे, बहुत कम टाइम बचता है, बहुत कम टाइम रहता, तो उसमें वो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर को सोच नहीं पाते, सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपका मार्च महीना आएगा तो उसमें हम फ्री मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे हमारे ऐप पे, तो उस लोग को डाउनलोड करके रख लेना, इसलिए उसका टेंशन मत लो। बस यहाँ आपको 2 चीजों पे करो, बाकी सर हैं इसके लिए। 12th 11th, पहले 12th और साथ में 11th, ये मार्च मंथ में, 11th मार्च मंथ में करना, क्योंकि 80% 12th आपका 80% जो सिलेबस है वो आपका किससे रिलेटेड है पता है, आपके 12th से रिलेटेड। 20% सिलेबस बस 11th का अप्रॉक्स, हाँ थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर नीचे होता है, हर साल देखा जाता है। तो जो 20% सिलेबस है वो 11th का है, इसमें पहला टारगेट आपका 12th का होना चाहिए, इससे आपका 12th का सिलेबस भी कंप्लीट होगा और साथ में सीटी भी होता रहेगा। बट मार्च मंथ में आपको सबको लेके जाना, साथ में रिवाइज भी करना है। और रिवाइज देखो, मैंने बोला था फॉर्मूला शीट बनाना, तो फॉर्मूला शीट बनाते जाओगे तो रिवीजन बहुत फटाफट होगा। अब गाइस कुछ चीजें और, ये देखो ये 11th का सिलेबस है, और 11th के सिलेबस के लिए मैंने बोला उसी टाइम फोकस करो। इस 11th के सिलेबस में से अगर मैं फिजिक्स की बात करूं
तो लॉस ऑफ मोशन, मोशन इन अ प्लेन, ग्रेविटेशन, ये सभी चैप्टर बहुत आराम से कर सकते हो गाइस, बहुत आराम से। मतलब ये सभी 11 के जितने चैप्टर दिए ना, इनको आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनके पीवाईक्यू सॉल्व करने में। आप देखोगे कि अरे सर फटाफट फटाफट, ये बहुत मजा आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, बहुत फटाफट इसको कंप्लीट कर लोगे। थोड़ा टाइम आपको किस पे लगेगा, 12 पे, पर 12 आप अगर अच्छी तरीके से कर रहे होगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब गाइस अगला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, आपको कौन से सब्जेक्ट में किस वाइज आपने स्टडी कंप्लीट करना है। सबसे पहली बात तो हम करेंगे फिजिक्स। देखो इस अभी बोल दे रहा हूं, मैंने बोला कि मेरा रिकॉर्ड करके रख लो, ये क्लियर बोलूंगा, और ये है ऐसा, ये कोई मेरे को कोई सोर्सेस से नहीं पता चल रहा है, कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतने साल हमने देखे हैं ना, वही चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। हर साल फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट बच्चों के बीच में होता है, केमिस्ट्री सिंपल होता है, और मैथ मॉडरेट लेवल पे होता है। पीसीबी वाले बच्चों के अंदर मैं अगर टारगेट करूं तो फिजिक्स वहां डिफिकल्ट है, फिर इसके बाद केमिस्ट्री बहुत सिंपल होता है, और बायो भी मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, लगभग बोला जाए केमिस्ट्री के आजू बाजू में ही होता है। और आपको कौन से सब्जेक्ट की किस वाइज तैयारी करनी चाहिए, सबसे पहली बात तो गाइस मैं नीचे से आता हूं, टेक्स्ट बायो, ओनली टेक्स्ट बुक रीड करना स्टार्ट करो, टेक्स्ट बुक रीड करना स्टार्ट करो, जितने डायग्राम्स उसके अंदर उसको समझना स्टार्ट करो, और साथ में इसके पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो। ज्यादा नहीं, पिछले 3 सालों के, 3 या बहुत, और 3 सालों में जितने शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी के पीवाईक्यू सॉल्व करो। आप मस्त, आपका देखो बहुत सारे लोग 10 साल 12 साल का पीवाईक्यू सॉल्व, भाई लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है ना उनको फॉलो किया करो। ओके, लेटेस्ट जो हमारा सिलेबस है, लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है उनको फॉलो करोगे तो आपको मजा आएगा। आप पुराने ट्रेंड के हिसाब से जाओगे तो बिल्कुल बहुत बुरी तरह से फंसोगे। ये आपके सामने मैं बातें रख देना चाहता हूँ गाइस। तो आपको 3 या 4 साल हर जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सबका, और साथ में इसको टेक्स्ट बुक आपको रेफर करना है बायो के लिए। अपना जो स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है सबसे बेस्ट बुक तो गाइस वही है, मैं तो बोलूं। मैथ में कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू। देखो अब जितनी भी चीजें सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट नहीं पता है, उसके टाइप्स नहीं पता कि इस टाइप्स में कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप में कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप को किस तरह से करना है, ये चीजें आपको नहीं पता तो फंस जाओगे। जबकि ये मॉडरेट लेवल पे आता है, बहुत सारे बच्चे मैथ में बहुत खुश रहते हैं, यार बहुत अच्छा पेपर गया, बहुत अच्छा गया, और इसमें अगर सबसे ज्यादा पीवाईक्यू पे फोकस कर लोगे ना, मैथ आपकी भी बल्ले बल्ले चली जाएगी, मतलब बहुत मजा। देखो अगर आप पीसीएम ग्रुप है ना, तो मैथ में अगर आप स्कोर कर लेते हो और केमिस्ट्री में स्कोर कर लेते हो, फिजिक्स में भले आपका कम रहेगा, फिजिक्स में मान लो आपको 30-35 मार्क्स मिल गए, फिर भी आपका जो परसेंटाइल है बहुत ऊपर हो जाता है, क्योंकि यहाँ परसेंट नहीं होता, परसेंटाइल होता है, बहुत ऊपर चला जाता है गाइस। इसीलिए आपको पीसीबी ग्रुप है तो बायो, और पीसीएम ग्रुप है तो मैथ आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए गाइस टेक्स्ट बुक और पीवाईक्यू, ओनली टेक्स्ट बुक है, ओनली टेक्स्ट बुक रीड करो, टेक्स्ट बुक रीड करके पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो, देखो केमिस्ट्री में स्कोर हो जाएगा। अब गाइस फिजिक्स मैं बोल रहा हूं क्यों डिफिकल्ट जाता है, सबसे पहला रीजन ये बता देना चाहता हूं। देखो इस फिजिक्स के जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना कि बहुत बार जो फॉर्मूले हमने रटे रहते हैं वो फॉर्मूले वैसे के वैसे हमें बहुत बार फिजिक्स के क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होते। हमें आप देखो सिंपल से एग्जाम, ओमेगा के कितने सारे फॉर्मूले हैं जिनको हम स्प्लिट करके बना सकते हैं। तो आपको स्प्लिटिंग आना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, यही फॉर्मूला सेम कहाँ यूज होना है, और ये जो फॉर्मूला दिया ये ओमेगा के अंदर हमें पूछा हुआ है तो कहाँ कैसे यूज होने वाले, ये सभी चीज आपको पता है। जिसको स्प्लिटिंग आता है वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। फॉर्मूला स्प्लिटिंग जिसको आता है कि एक ही फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज करना है, वो फिजिक्स उसके लिए आसान है। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बस सेम टू सेम वही रट्टा कर लोगे, वो कर लोगे, देखो इसके अंदर फिजिक्स के अंदर ओनली पीवाईक्यू रट्टा मार लेने से कुछ नहीं होगा, पीवाईक्यू सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, थोड़े बहुत मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट प्लस ऑल फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हैं, मैंने बोला कि जितने भी फॉर्मूले हैं, आप देखो के से रिलेटेड कितने सारे फॉर्मूले हैं, समझ में आ रहा है, कांस्टेंट से रिलेटेड कितने सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे, आपका दिमाग पागल हो जाएगा कि सर ये कहाँ कहाँ अप्लाई करें। समझ में आ रहा है, तो जितने भी फॉर्मूले सभी का लिस्ट, और वो फॉर्मूले कहाँ कहाँ स्प्लिट हो रहे हैं, एक ही फॉर्मूले को कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, उसका कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, ये सभी चीजें आपको पता रहनी चाहिए, तो फिजिक्स पेपर बहुत अच्छा जाएगा। समझ में आ रहा है। और ओनली पीवाईक्यू सॉल्व करके आप सोचोगे कर लोगे तो फिजिक्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। जो सच है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी चॉइस और मर्जी आपकी। इसलिए स्प्लिटिंग फॉर्मूले का आना चाहिए, इस पूरे चैप्टर के अंदर कितने फॉर्मूले हैं और वो फॉर्मूले को कितने और पार्ट में हम स्प्लिट कर सकते हैं, ये सभी चीज आपको पता रहना चाहिए। अगर इस वाइज करोगे तो भाई आपका जो ये सब्जेक्ट मतलब ये जो फिजिक्स है बहुत अच्छी तरीके से चला जाएगा। और अगर तैयारी इस वाइज करोगे 2025 के अंदर जब सीट का एग्जाम दोगे, दिल खुश हो जाएगा आपका गाइस। इसलिए तैयारी, हाँ सिंपल सी बात है, सब चीजें देखो, कोई भी अगर चीज हमें पाना है तो इतनी आसानी से कोई चीज नहीं मिलता।
हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, और हार्ड वर्क भी स्मार्ट वर्क की तरह होना चाहिए, गधा वर्क की तरह नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो शायद मैंने जो बोला वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।